Hello students, welcome in my YouTube channel KVCN Academy. I am Ramraj Verma for the Mathematics Class 12th students. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें एक टॉपिक लिया है हम लोगों ने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 14 तक इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सलूशन दिया है। और अगर आप लोगों ने हमारा इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिएगा, हमारे इस वीडियो में कॉर्नर में एक लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इससे पहले वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और उस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशंस देखें। और यहाँ पर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 6.3 आपकी एनसीईआरटी बुक सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। और आगे के सॉल्यूशंस देखने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारे बनाए हुए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता रहे। तो देखें, इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 which is first part parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0 and perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 13। तो इस क्वेश्चन के दो केस हैं, ठीक है। पहली चीज, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। तो इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए और स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करिए। सबसे पहली चीज, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर बना गई। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पहला पार्ट, ठीक है। पार्ट ए की हम बात कर रहे हैं। यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहां से स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे और इस लाइन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 2 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व is parallel to the
गिवन लाइन। ठीक है, तो यहां पर ये कहा गया है कि कर्व की जो टेंजेंट है वो दी हुई लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आप लोगों ने इस चीज को पहले भी पढ़ा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप्स ऑफ द पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की जो स्लोप्स होती हैं वो दोनों इक्वल होती है। तो यहां पर इस स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ लाइन, ये है स्लोप ऑफ लाइन, ये चीज स्लोप ऑफ लाइन दैट इज द dy बाई डी एक्स फ्रॉम द लाइन। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है dy बाई 2x माइनस 2, ये दे रखा है 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 4, देन x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, x इज इक्वल्स टू 2 आया। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है y की। ठीक है, तो आप इस कर्व में x की वैल्यू डाल दीजिए और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आएगा 7। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया आपका कितना 2,7, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P जिसे हम ले लेते हैं 2,7 हो गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए हमने आपको बताया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आखिर होती क्या है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पर लाइन की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप ये दोनों इक्वल होंगी, इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप भी 2 हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिस एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 2 हो गई। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना हो, तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो कांटेक्ट पॉइंट, दूसरा उसकी स्लोप पता होनी चाहिए। ठीक, तो हमने यहां पर दोनों चीजें फाइंड कर लिया। देखिए ये हो गया कांटेक्ट पॉइंट और ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां से स्लोप ऑफ लाइन, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू लाइन की स्लोप 2 है। ठीक, तो हमें टेंजेंट की स्लोप मिल गई और कांटेक्ट पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब यहीं से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे। सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है y माइनस वाई नॉट is equals to dy by dx at the given point x minus x naught, तो y माइनस वाई नॉट हो गया 7, टेंजेंट स्लोप हो गई 2 और x माइनस एक्स नॉट हो गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो या इसको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, तो 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने इसको फाइंड किया है। हमको
किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए और उसकी स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें ना ही आपको कांटेक्ट पॉइंट दिया गया है और ना ही टेंजेंट की स्लोप दी गई है, ठीक है। तो एक कंडीशन दे रखा है कि टेंजेंट, इस कर्व की जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगी। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट और यहां से निकल आई स्लोप ऑफ लाइन। इन दोनों को इक्वेट कराया, x की वैल्यू आ गई। अब x कंपोनेंट हमको मिल गया जो कि कर्व पर लाई करेगा और इस कर्व पर x कंपोनेंट डाल करके y कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि आ गई 7। तो इस तरह से हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2,7 मिल गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको 2 मिल गई, स्लोप मिल गया, कांटेक्ट पॉइंट मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब आप इसका सेकेंड पार्ट देखें, पार्ट बी। पार्ट बी देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको। इसमें कहा गया है सेकेंड पार्ट में, देखिए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है, दिया है 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13, ठीक है। यहां से इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लीजिए। इस लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 dy बाई डी एक्स माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 3, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। और ये सेकेंड इक्वेशन। अब लिखेंगे सिंस टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। तो देखिए इसमें सेकेंड केस पर दे रखा है कि इसकी, इस कर्व की जो टेंजेंट है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस m1 डॉट m2, मतलब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है 2x माइनस 2 और इंटू स्लोप ऑफ लाइन आ गया है 3 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो इस तरह से ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 5, देन x इज इक्वल्स टू आ गया 5/6, ठीक है। ये आ गया x कंपोनेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कंपोनेंट आ गया। अब हमको निकालना होगा y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट निकालने के लिए x की ये वैल्यू कर्व में डालिए, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम कर्व, और कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दैट इज द 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। तो y इज इक्वल्स टू आ गया 25/36, 3 जा माइनस 5/3 प्लस 7।
तो y इक्वल्स टू यहाँ पर 36 को एलसीएम कर दें तो हो जाएगा 25 माइनस 12, 5 जा 60 प्लस 7 6 जा 42, 4 कैरी आएगा, 7 3 जा 21, 4 25। तो इस तरह से ये हो जाएगा 198 52 8 192 और प्लस 25 है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 277 में से 60 को माइनस कर दें तो 7 1 217 ये आ गया 217/36। ठीक है। तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P वो आ गया हमारा 5/6 कामा 217/36 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू, देखिए स्लोप ऑफ लाइन है 3, ठीक है, और लाइन पर जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पर लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ लाइन जो कि 3 है, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो -1/3 हो जाएगी, -1/3। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लीजिए। ठीक है। तो लिखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, स्लोप मतलब dy/dx और x माइनस एक्स नॉट, तो y माइनस वाई नॉट हमारा आ गया 217/36 इज इक्वल्स टू -1/3, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। x माइनस एक्स नॉट हो गया 5/6। ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3y माइनस 217/12 इज इक्वल्स टू -x प्लस 5/6। तो ये आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5/6 प्लस 217/12। ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, 227/12। ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 12x प्लस 36y इज इक्वल्स टू 227। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो इस कंडीशन को दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किया 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227। ठीक है। तो आपने देखा कि जो इस कर्व की जो टेंजेंट थी वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर थे, तो कर्व टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ लाइन दोनों को प्रोडक्ट इक्वल टू -1 करके हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लिया।
ठीक है, और x की वैल्यू आते ही हमने x की वैल्यू कर्व में डाल दिया तो y की वैल्यू आ गई और इस तरह से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। ठीक है, यहां से हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गई। और इस तरह से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15. Now see the solution of the question number 16. तो देखें और जाने क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन, जिसमें कहा गया है कि कह रहा है कि सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व की जो टेंजेंट्स हैं एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब इस कर्व की जो टेंजेंट है x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू -2 पर दोनों पैरेलल होंगी, आपको ये शो करना है। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि ये दोनों लाइन आपस में, इस कर्व की ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं। तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों पॉइंट्स पर, जहां पर x कंपोनेंट 2 एंड -2 है, इन दोनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स की स्लोप है वो इक्वल है। क्योंकि अगर हम ये शो कर देते हैं कि स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, देन टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, यहां पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16 देखें। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11। ठीक है, यहां से निकालेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू 7 3 जा 21x²। ठीक है, 11 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फिर लिखिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट वेयर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, दैट इज द dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 21 एंड 2 का स्क्वायर, ये। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84। ठीक है, फिर लिखिएगा एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट वेयर x इज इक्वल टू -2। ठीक है, मतलब dy बाई dx एट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू -2 का स्क्वायर, तो हो गया 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84। तो लिखेंगे सिंस dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2 इक्वल टू dy बाई dx एट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, देखिए जहां पर x कंपोनेंट x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू -2 है, इन दोनों केसेस पर स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब यह है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर वेयर, तो लिखेंगे हेंस टेंजेंट्स आर पैरेलल to each other to the curve where x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। इससे प्रूफ हो जाता है कर्व की वो टेंजेंट्स जहां पर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 है, दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स देखें, इसी क्रम में
हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है। कह रहा है कि एट व्हिच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर इस कर्व पर वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब इस कर्व की टेंजेंट की जो स्लोप है वो इक्वल टू द है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 17, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, इस कर्व को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लिखिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज द dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, और अब ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब हमें ये निकालना है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप of tangent is equal to the y coordinate of the point। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि dy बाई dx इज इक्वल टू y हो गया। ठीक है, इट मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y, और ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए। सबसे पहली चीज हमने इक्वेशन ऑफ कर्व लिया और इस इक्वेशन ऑफ कर्व की टेंजेंट की स्लोप दैट इज द dy बाई dx फाइंड किया। ठीक है, तो dy बाई dx यहां से फाइंड किया जो कि आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, और अब इसमें कहा गया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कंपोनेंट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, इट मींस dy बाई dx इज इक्वल टू y हो गया। ठीक है, और अब हमने इस इक्वेशन मतलब dy बाई dx की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y हो गया। अब हमने इक्वेशन 2 और 1 इन दोनों को कंपेयर कराया, यहां से y की वैल्यू हमने y की जगह डाल देंगे तो ये आ जाएगा 3x क्यूब, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 आएगा एंड x इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो हमको x की 2 वैल्यू मिल गई, इसका मतलब y की भी 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो लिखिएगा व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इज इक्वल टू आल्सो 0। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा 0,0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3, अब x इक्वल टू 3 ले लीजिए। ठीक है, देन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब से तो y इज इक्वल टू 3 का क्यूब आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 27। देन पॉइंट जो आएगा, आपका जो पॉइंट मिलेगा वो मिल जाएगा 3,27। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट मिलेंगे जहां पर टेंजेंट्स जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट वो y कंपोनेंट के इक्वल होगी। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। और इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इन क्वेश्चन को सॉल्यूशंस किस तरह से दिए जाते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखें और देखते रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। और
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ठीक है, ताकि आपके सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।